अंदर नहीं जा पा रहे, इसमें क्या कहेंगे? देखो चंद्रशेखर भाई, हम आरक्षण को जाने नहीं देंगे, हमें जान देनी पड़ेगी। क्या कहना चाहिए SC आरक्षण जो होना चाहिए क्रिमिनल को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर हमें अभी 100 वर्ष जान देने के लिए उतावले हो गए हैं। अभी तक कहना चाहिए जान देने के लिए तैयार, जान देने के लिए तैयार है। संविधान जरूरत है। अगर आरक्षण हमको नहीं मिलता है, इस देश में जल जंगल जमीन की किसकी आवश्यकता है? इस देश में विकास की किसकी आवश्यकता है? जो हमारे सारे संपत्ति को बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द SC एक्सेप्ट द कॉन्स्पिरेसी नहीं करती है, तो इस प्रकार के चरणबद्ध आंदोलन आने वाले समय में न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अन्य राज्यों में पूरे देश में होंगे। यही हम लोग को कहना है। हमारा आरक्षण में किसी प्रकार का छेड़छाड़ हमारा नहीं होना चाहिए। हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको भागीदारी होनी चाहिए। अगर संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी नहीं मिलती है तो फिर हम चरमबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से, और आवश्यकता पड़ी तो इस देश की सरकार को भी हम लोग हिलाने का काम करेंगे, इस देश की सरकार को भी पलट देने का काम करेंगे। रिजर्वेशन की हमें जरूरत आने वाले 100 वर्षों में है। जब तक हमको बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता है, हमको समाज में सम्मान नहीं होता है, आर्थिक आधार पर हमको रिजर्वेशन, आर्थिक आधार पर हमको समानता नहीं मिल जाती है, राजनीति में हमको समानता नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है। इस देश की जल जंगल और जमीन पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना मूल निवासी। हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार में इसलिए चल रही है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है कि जो SC ST के जो लोग हैं, जो हजारों वर्षों तक समाज के और राष्ट्र की मुख्यधारा से वंचित रहे, पिछले कुछ दिनों में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, इस देश के जल जंगल हम चाहते हैं कि समाज में हमारा भी सम्मान बढ़े। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हमें अत्याचार किया है वे नहीं चाहते हैं कि हम बराबरी में बैठे। हमारा हक अधिकार जो लूट करके हजारों वर्षों से खाए हैं, वे नहीं चाहते हैं कि हम उनके बराबरी में बैठे। इसकी लड़ाई है, ये लड़ाई, ये टेक्नोलॉजी समझने की बात है। और यही इस देश में लोकतंत्र हमारा, इस देश में ना तो हमारी कभी कलम कमजोर थी और जरूरत पड़ी तो हमारा तलवार भी कभी कमजोर नहीं था। हम भीमा कोरेगांव फिर दिखा देंगे। भीमा कोरेगांव जैसे दिखा रहा है कि तलवार, क्या तलवार की जरूरत पड़ जाएगी इसमें जो भीमा कोरेगांव को दिखाना चाहिए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान में जो रिजर्वेशन हमको मिला हुआ है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को के रूप के आधार पर हमको अधिकार मिले। अगर आप हमको उसको छीनना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सेना के माध्यम से या अन्य तरीकों से, फिर तो हमें मजबूर होकर के वायलेंस पाना होगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम उस स्थिति को पैदा नहीं होना देना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोकसभा में आप बिल लाइए, कानून लाइए और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको खत्म कीजिए और नए कानून को ला करके हमारी जितनी संख्या है उतना हिसाब से हमको रिजर्वेशन देने का काम कीजिए। तब हम जा करके मानेंगे कि सरकार जो है, यह देश जो है हमारे हित में काम कर रहा है। ये जो 29 जिलों से 1 अगस्त को ये फैसला आता है, ये हम कहीं भी अगर बहन बेटी अत्याचार देख लीजिए भारत के अंदर कितना हो रहा है। हमने मुजफ्फरपुर देखा, हमने हाथरस देखा, हमने और भी सभी मामलों पर हमने देखा तो कितना हमारी बहन बेटियों को सताया जा रहा है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और SC ST वर्गीकरण फैसले को जो है सरकार को वापस लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ेगा। आज चंद्रशेखर भैया जी के हम समर्थन में आए हैं और तो इससे भी और हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। इंदिरा गांधी दिल्ली स्टेडियम में पहुंचे हैं सभी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो दिखाना चाहिए, दिखा दीजिए थोड़ा सा वहाँ कैमरामैन। ये दिखाना चाहिए जो बल है कितना है, ये कितने तादाद में होंगे? ये लाखों की संख्या की भी है और ये बाबा साहेब के बच्चे हैं। हम आए हुए हैं। मैं आगरा से हूँ और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो भयानक अपना आदेश सुनाया, उसके विरोध में आज पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं समस्त बहुजन समाज के लोग, सरकार सरकार के या किसी नेता के हिसाब से नहीं, ये संविधान से चलेगी। और ये क्रीमी लेयर का वर्गीकरण जो समाज में करना चाहते हैं ये लोग, नेता लोग, चाहे वो बीजेपी के मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, ये नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। बहुजन समाज के लोग जैसे चाहेंगे, जनता जैसे चाहेगी, वैसे चलेगा। अब अगर ये जो चंद्रशेखर जी ने जो आश्वासन दी, इसमें क्या कहना चाहिए?
ये उनके आश्वासन सिर्फ हवाई होते हैं। उनका आश्वासन कोई भी ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी स्वयं अपने आप में सुप्रीम पावर है, तो वो एक तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुला करके सारे सांसदों की और एक कानून बना करके इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम करें। ये समस्त बहुजन समाज की मांग है। इसको लेकर आपका फैसला क्या है? अगर अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर इसमें अगर कोई ऐसा कानून बना करके कोई इसमें हमें ठोस कदम नहीं दिखाई देता बहुजन समाज के लोगों को, तो हम लोग अभी तो ये आप देख रहे होंगे स्टेडियम में लगभग 10 लाख लोग के करीब यहाँ पर हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमें कोई ठोस कदम नहीं दिखाई देता, तो फिर हम लोग पूरे दिल्ली को और पूरे देश को चक्का जाम, जैसा कि 2 अप्रैल को आपने देखा होगा, 2 अप्रैल की तरह से पूरे देश में महा आंदोलन होगा। और इस सरकार चलाना तो दूर की बात है, लोगों को घर से निकलना बंद कर देंगे। ये बहुजन समाज की ताकत है। से बातचीत करना, ये तमाम भीड़ें हम दिखाना चाहते हैं। जो बहुजन समाज जग गया है, इसमें क्या है और जगाने की क्या बात है? बहुजन समाज को अभी जगह नहीं हुआ है। अभी लगभग 25% 30% लोग हमारे अभी भी हैं जो अनभिज्ञ हैं अपने हक और अधिकार से। अभी उनको जगाना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो है हमके हक और अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। और जब पूरा समाज हमारा वक्त चुका जाएगा, हम अपना जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे, राज्य में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाएंगे अपने समाज को बस करेंगे, आरक्षण को जो कभी पटने नहीं देंगे। चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोग मोदी योगी जी से और इससे सरकार से कहना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, या तो आप मानने जो